आपको दो और बयान सुनवाते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब का पहले दिखाएगा जी, फिर बिलावल का दिखाते हैं। मौलाना साहब ने क्या कहा वो दिखाएगा। ये हमारा आखिरी मिलियन मार्च है। हमारा अगला कदम अब इस्लामाबाद में होगा। अगस्त के महीने में मुस्ताफी हो जाए तो इस्लामाबाद मार्च से बच जाओगे, और अगर आपने अगस्त के महीने में इस्तीफा न दिया तो फिर अक्टूबर के महीने में हम इस्लामाबाद में होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी। खान साहब को पीटीआई को दुआ करना चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इंतकाम नहीं लेता। अगर नून लीग की हुकूमत आए तो फिर मैं क्या कहूँ। और अगर मौलाना का हुकूमत आए तो तोबा तोबा, इमरान खान के साथ जो हालत होने वाला है ना। राना तनवीर साहब आप बताइएगा क्या होने वाला है। ये बड़ी सख्त किस्म की धमकियाँ आ रही हैं मौलाना साहब से भी और बिलावल से। देखें मैं बिलावल साहब ने बात की है, उसका तो वही जवाब देंगे, लेकिन ये मैं यकीनी तौर पे कहता हूँ जो आज हो रहा है वो कहता है जो आप बोएंगे वो काटेंगे, और वो चीज़ें जो आज होती हैं वो कल को आपके ऊपर आती हैं। मैं समझता हूँ कि एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन या सियासी माहौल इस तरह का ख़राब कर देना ये मुनासिब नहीं है जो हो रहा है। आप फिर बात करते हैं इंसाफ से, कौन रोकता है यार। जवाब लें नहीं दे सकता आप उस पर जो कार्रवाई होती है नैब करे या अदालतें करें। लेकिन मुझे बताएं ये जो राना सनाउल्लाह के जब नैब में उनको कुछ नहीं मिला, जब एंटी करप्शन में कुछ नहीं मिला, तो फिर उन्होंने ये हरकत कर दी। अब इरफान सदीकी साहब का मसला हो गया। आप इट्स ए लॉन्ग लिस्ट। या शायद खान को NLG पे उन्होंने कहा जी ये कहता जेल में डाल दें, तो मैंने डाल दिया है। और NLG के केस के अलावा उन्होंने वो टर्मिनल में पकड़ लिया है, चल NLG का पूछ रहे थे। तो ये चीज़ें सारी आपके सामने हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें पॉलिटिकल जो नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए। हमें अदारे जो डेमोक्रेटिक जो हैं अदारे उनको मजबूत करना चाहिए। लेकिन आपके कोई इरादे हैं कोई इस्लामाबाद के ऊपर ये अलगाव करने के, जैसा मौलाना फजलुर रहमान जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, आपका भी इरादा है ऐसा? नहीं, देखें अगर जो हमारी जॉइंट अपोजिशन के रहबर कमेटी है, अगर वहाँ ये फैसला होता है कि हमने धरना देना है, अक्टूबर में देना है, नवंबर में देना है, जब भी अगर फैसला करता है तो डेफिनेटली PMLN उसमें शामिल होगी। ये रहबर कमेटी फैसला करेगी। मौलाना साहब ने वहाँ तकरीर की है, उन्होंने दिया है ये उनको अल्टीमेटम, लेकिन फैसला फाइनल रहबर कमेटी में होगा, ये मैं आपको बता